हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटर। गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा कौन सा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स, गाइस देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जो होते हैं उसका मीनिंग वर्तमान काल। ठीक है, क्या होता है वर्तमान काल, यानी कि जो उस टाइम चल रहा है। ठीक है, विच इज गोइंग ऑन, जो उस समय चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का मतलब वर्तमान काल, जो चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के भी हमारे चार काइंड्स होते हैं, मैंने बताया था। यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी हमारे चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आज हम उसके बारे में सीख रहे हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं घर जाता हूँ, ठीक है, वह पानी पीता है, वह रोज जो ट्यूशन जाता है, तो ये हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। हम कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा बेहद जरूरी जो है सेंटेंस होते हैं। ठीक है, सेंटेंस प्ले अ वाइटल रोल इन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज बोलना चाह रहे हैं, वी आर वांटिंग टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे अगर हमें सेंटेंस की ही नॉलेज ना हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सेंटेंस प्रॉपर्ली। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें सेंटेंस की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो आज से मैं सारे 12 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सिखाऊंगी आप लोगों को। तो फर्स्ट टाइप जो है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो मैं सिखाने जा रही हूँ। तो इसके बिल्कुल फोकस होकर देखेंगे इसको और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सीखते हैं आज। ठीक है, बिल्कुल ध्यान होकर देखेंगे। देखेंगे गाइस, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी चीज बताऊंगी पूरी सारी चीज डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, सब कुछ मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सारी चीज मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो सारी चीज ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। सेंटेंस के लास्ट में ता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ठीक है, और ते है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल अगेन मैं रिकॉल कर रही हूँ, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है, अब इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई, हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कैसे पता लगेगा। जहां पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर जाता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं। ठीक है, बे काम करते हैं, ते हैं, तो हमारे जिन सेंटेंसेस के लास्ट में भी ता है, ती है, ते है, दोज आर प्रेजेंट डेफिनिट टेंसेस। ठीक है, देन हमारा आता है इसके रूल्स क्या होते हैं। अब आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो ये भी बता दे रही हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, यहाँ पे हो गया ही, हो गया शी, हो गया, ठीक है, इट हो गया, नेम हो गया, तो ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन अगर हमारा ऐसे सब्जेक्ट्स है, ठीक है, यानी कि ही है, शी है, इट है, नेम है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस का यूज करेंगे, राइट। देन सेकंड रूल होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे कौन से होते हैं, लाइक यू, वी, दे एंड आई। ठीक है, आई ऐसा प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो इसके साथ में हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, राइट। देन हमारा होता है, और इन सेंटेंसेस में इज एमआर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, इज लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैं घर जाता हूं तो आई एम गो टू होम, ठीक है, इस तरीके से लगा देते हैं, तो एम का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये इसके 3 रूल्स हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होंगे। देन हमारा क्या होता है, रूल फर्स्ट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, नेम के साथ में एस और ईएस यूज करेंगे इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। देन हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि यू, वी, दे, आई एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। देन हमारा होता है इस एमआर का यूज इन सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसकी मैं आपको टेबल दूंगी, टेबल की हेल्प से आप लोग इस सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, और ये मैं बता रही हूँ, एक बात और बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो सेंटेंस होते हैं वो 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। ठीक है, तो तीनों ही हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों ही सेंटेंस के बारे में, तीनों ही टाइप्स के बारे में। अभी हमारे अफर्मेटिव टेंस के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप लोग इसको अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे प्रॉपर वे में इसके नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखेंगे गाइस। ठीक है, अब इसकी टेबल एज अ फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, इसी प्रकार मैं आप लोगों को टेबल प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोग सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर
सिंगुलर है तब हम यूज करेंगे वर्ब एस और ईएस, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी जो टेबल है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, राइट। देन हमारे जो प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करना है सबसे पहले, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, देन हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगी तब आप बेटर इसको समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है। अब आपको लगाना है, किस तरीके से लगाएंगे, वह घर जाता है। अब आप खुद ही बताएंगे ये कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखो इससे हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह घर जाता है, ही, ठीक है, क्योंकि वो मेल है तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ में, ही, ठीक है। अगर वह घर जाती है तो शी लगाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ही, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ही गो। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, एस और ईएस, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, जब ओ आता है तो लास्ट में ईएस लगाएंगे, ठीक है, ही गोज, ठीक है, देयर होम, ही गोज होम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, टू नहीं लगाते हम, घर जाता है, गोज टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ही गोज होम, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब लेंगे हम प्लूरल की बात में, ठीक है। अगर आता है सेकंड, देखेंगे सेकंड, अगर आता है हम खाना पकाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अब हम क्या है, मैंने बताया था वी क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। हम तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो प्लूरल में आता है, तो क्या हो जाएगा, वी। देखिए अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, आई होप इतनी बात आपको पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये वाली बात आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज आप ये वाली बात अपने जो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि जो वर्ब है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा मोटिव ये नहीं कि बस मैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सिखाने आई हूं, मेरा मोटिव ये नहीं कि बस यही सिखाऊं चली जाऊं, मुझे सिखाना है बेसिक्स, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बेसिक्स क्लियर होने के लिए एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट जो है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, प्रोनाउन, नाउन, सब कुछ है। अगर आपको जो भी नहीं पता तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको इसमें कुछ भी जो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम खाना खाते हैं, फिलहाल मैं समझ रही हूं कि आप लोगों को पता है, ठीक है। हम खाना खाते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी, देन हमें लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, जो काम करने का, जो काम किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काम किया जा रहा है पकाने का, तो वी कुक द फूड, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल था तो हमने एस और ईएस इसमें यूज नहीं किया है, ठीक है। तो वी कुक द फूड, इस तरीके से हमने बनाया। तो आई होप आप लोग इसके जो एग्जांपल है वो समझ में आए होंगे और ये जो टाइप है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये तो मेरा था अफर्मेटिव, क्या था, अफर्मेटिव। अब हम सीखेंगे नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो अफर्मेटिव समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए अब आता है नेगेटिव पैटर्न, ठीक है। नेगेटिव का पहले मैं बता दूं, जहां पर होता है नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जहां पर हम चीजों के लिए मना कर देते हैं, ठीक है, मना कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए कैसे, इसका जो रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार बताएंगे यहाँ पे डज नॉट क्यों यूज किया गया, क्योंकि हमने सिंगुलर में एस और ई एस यूज करते हैं ना, इसी प्रकार हमने क्या किया, मेन वर्ब हो जाती है डू और डज, तो डू में हमने डज यूज कर दिया सिंगुलर के साथ में, ठीक है, यानी कि इसमें हमने ई एस लगा दिया, सिंगुलर के साथ तो करते ही है ना, तो ई एस लगा दिया। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सिंगुलर की हमारी टेबल हो गई, ठीक है। देन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव के साथ में हमारा ये यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हमारे अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए क्या हो जाता है, वह चाय नहीं पीता है, ठीक है, क्या आ गया इसके अंदर, नहीं, ठीक है। रिलेट करेंगे फर्स्ट से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, ही, और ही के बाद में क्या लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। तो डज नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, पीना, ठीक है, तो टेक, ही डज नॉट टेक, उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट टी, ही डज नॉट टेक टी, ठीक है। तो समझ में आई इतनी बात। अब सेकंड देख लेते हैं प्लूरल का, ठीक है। अगर होता वे चाय नहीं पीते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाले लेंगे, दे, उसके बाद क्या आएगा, दे के साथ में डू नॉट, उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिप लगा देंगे, या फिर टेक लगा दीजिएगा, टेक, ठीक है, टी। तो इस तरीके से जो है अगर हमारा सेंटेंस है नेगेटिव है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। इन दोनों टेबल की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव कैसे होंगे, ठीक है। देखिए गाइस,
अगर हमारा सेंटेंस का टाइप इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक से ही पता चलता है कि जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हेन देयर इज क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस सेंस में हो सकता है, लाइक दिस, अगर बोलते हैं क्या तुम ट्यूशन जाते हो, ठीक है, जब स्टार्टिंग में क्या होता है तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा शुरू में सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या दे रखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही जो है हमें क्या दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। डू या डज अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे डू का। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी ना। तो हम यूज करेंगे डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा है तब हम हमारी टेबल जो होगी वो ये होगी, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, ठीक है, लाइक दैट, तो हम ट्यूशन क्यों जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड की, यानी कि तुम ट्यूशन क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो ट्यूशन, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सीखेंगे, देन डू या डज लिखेंगे, डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी ऐसे ले लेंगे, इतनी बात समझ में आई होगी, ये मैं ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, इसके एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। अगर हमारे स्टार्टिंग में दे रखा है क्या तुम उसे पीटते हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर क्या स्टार्टिंग में तो उससे रिलेट करेंगे, ठीक है, डू या डज। अब डू या डज देखेंगे, तुम क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो हम लगाएंगे डू, ठीक है, क्या लगाएंगे, डू, राइट, डू, देन हमें क्या लगाना है, उसका सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, उसके बाद क्या है, पीटना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा काम किया जा रहा है, पीटने का, तो डू यू बीट, राइट, देन हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा उससे कि हिम, ठीक है, डू यू बीट हिम। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को कैसे करेंगे, डू यू बीट हिम, यानी कि सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने चूज किया डू, ठीक है। देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू की इंग्लिश लगाई, देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पीटने का क्या हो जाएगा, बीट, तो बीट लगाया और उसे हिम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में हो, व्हेन देयर इज क्वेश्चन वर्ड इन द मिड ऑफ सेंटेंस, देन हम यूज करेंगे इस टेबल को। तो देखिए कैसे, अगर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे उधर का क्या स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे आ जाता है तुम उसे क्यों पीटते हो, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तुम उसे क्यों पीटते हो, तुम उसे क्यों पीटते हो, तो कैसे बनाएंगे, देखिए गाइस, तो हम लगाएंगे सबसे पहले क्योंकि क्या होगी, देखिए क्या था, सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, ठीक है, तो क्योंकि क्या हो जाएगी, व्हाई, ठीक है, देन हमें लगाना है डू या डज। अब डू लगाएंगे डज लगाएंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि तुम है, तुम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम यू डू लगाएंगे, ठीक है। तो व्हाई डू, देन सब्जेक्ट लगाना है यू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब हो गई पीटने की, बीट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी कभी सेंटेंस में रिकॉर्डिंग टाइप होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाना बेहद जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन मार्क लगाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते इंटरोगेटिव टाइप में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेटिव तीनों टाइप्स बता दिए, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों चीजें बता दी, तीनों की टेबल दी, टेबल एज अ फॉर्मूला, और आप लोग उसका एसएस ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर नहीं हुई हो, जो भी आप लोगों को ऐसा वर्ड, ऐसा कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा इसको बता दूंगी, ठीक है। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि हमें बेसिक्स इतना क्लियर करना है। बेसिक्स का मतलब ही क्या होता है, हमें चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जानना, ठीक है, इज कॉल्ड बेसिक्स, ठीक है। जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो हमें कोई फायदा नहीं आगे पढ़ने का, ठीक है। तो जितने भी टेंस में बताऊंगी उसका एक एक बेसिक्स जो है क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी। और प्लीज अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई आपके पास बुक होगी, न्यू स्टाइल, न्यू जनरल बुक, इंग्लिश जो भी बुक है, उससे आप लोग प्रेजेंट डेफिनेट टेंस करेंगे। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है। और आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आज का मेरा सेशन जो है यही खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। थैंक यू।